जरूर हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन मन में कपट होता है और बाहर पूजा चलती है। सदगुरु कबीर कहते हैं जब आप मन में कपट नहीं त्याग पाते तो मैं विरोध करता हूँ। साहब ने कहा मैं तो इंसान को इंसान बनाना चाहता हूँ। कोई कहता है मैं तुम्हें हिंदू बना दूंगा, कोई कहता है मुसलमान बना दूंगा, कोई कहता है सिख जैन बौद्ध बना दूंगा। कबीर कहते हैं मैं तो इंसान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई सिर्फ इंसान बन जाए तो वही भगवान के निकट हो जाता है, वही परमात्मा के निकट हो जाता है। और जो इंसान ही ना बन सका वो क्या हिंदू बनेगा? हिंदू का अर्थ क्या है? हिंदू का अर्थ है जो हिंसा से दूर है, जो छल से दूर है, कपट से दूर है। मैं तो सिर्फ इंसान को इंसान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई आदमी डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, पुजारी बन गया, नेता बन गया, अभिनेता बन गया, धर्म नेता बन गया, लेकिन इंसान कोई बनना ही नहीं चाहता। किसी ने कहा है भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कबीर कहते हैं कि मैं आदमी के चौराहे में जाके आदमी खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा क्या ये सब आपको आदमी दिखाई नहीं देते? कहा नहीं, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई मौलवी है, कोई पंडित है, कोई मुल्ला है, कोई पादरी है, कोई हमको इंसान नज़र नहीं आ रहा, कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा। कहा फिर आदमी कौन है? कबीर कहते हैं जिसके अंदर सत्य है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर निष्ठा है, जिसके अंदर करुणा है, प्रेम है, वो आदमी है। आदमी की पहचान यही। अहिंसा परमो धर्म हमारा मंत्र है, लेकिन कितने लोग हैं जो अहिंसा को परम धर्म मानते हैं, सत्य को धर्म मानते हैं? नहीं मानते। तो जिसमें अहिंसा है, जिसमें प्रेम है, वही धार्मिक है। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसमें ये नहीं है, मैं उसी की तो बात करता हूँ कि नहीं है तो वो आदमी नहीं है। जो सच्चे सनातनी बन जाएगा, वो समस्त सृष्टि से प्रेम करेगा, वो कृष्ण को जी लेगा, वो राम को जी लेगा। यहाँ राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर सिर्फ आदमी चल रहा है, काम पर नहीं चल रहा है। श्री कृष्ण का आचरण हम जीना कहाँ चाहते हैं? उनका आचरण से हम कोसों दूर हैं। नाम हमने इस्तेमाल कर लिया, राम का नाम इस्तेमाल कर लिया, उनका आचरण से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। जो रावण ने किया था, माता पिता का अपमान किया था, पत्नी का अनादर किया था, भाई को लात मारा था, आज वही काम हर घर में हो रहा है। सोचिए वो राम का भक्त हुआ कि रावण का? राम ने जो किया वो कर रहा है कोई? 100 में कोई एकाध है जो कर रहा है। मैं नहीं कहता कोई नहीं कर रहा, कोई एकाध है, और जो कर रहा है वो असली राम भक्त है। फिर उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उसका घर ही मंदिर हो गया। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि कर्म को पूजा बना लो। आप अपने घर में भी झाड़ू मारो तो ये भाव से मारो कि मेरा घर नहीं, ये परमात्मा का मंदिर है, क्योंकि इसी घर में माता पिता निवास करते हैं। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमारे वेद में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव का भाव आया है। वहाँ 3 के अलावा किसी देवता की चर्चा नहीं। और राम जी का जीवन कैसा था? वेद के अनुसार था। आप सब ने वो चौपाई तो पढ़ा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। तीसरा कोई देव, 3 के अलावा कोई देवता का नाम है वहाँ? राम जी माता पिता गुरु 3 को सुबह शाम नमन करते हैं। तो जो आदमी अपने माता पिता गुरु को नमन करता है, जो उनकी आज्ञा का पालन करता है, साहब कहते हैं वो इंसान बन गया, वो धार्मिक हो गया। और ऐसा जो भी करेगा उसका घर मंदिर बन गया।
हमने अपने घर को बूचड़ खाना बना दिया, हमने अपने घर को कबाड़ खाना बना दिया। जो जैसे मन वैसे जी रहे हैं, न भोजन में पवित्रता है, भोजन हमारा गंदा हो गया, हमारा रसोई घर गंदा हो गया, हमारा सोने वाला रूम गंदा हो, स्वच्छता का पालन नहीं होता है। और जब भोजन बिगड़ गया तो मन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हम भोजन को शुद्ध नहीं बना पाए, हमारा आहार बिगड़ा, पानी बिगड़ा, मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो भक्ति बाहर बाहर हो गई, भीतर हम छल कपट में जीने लगे, ईर्ष्या द्वेष में जीने लगे, नफरत में जीने लगे। अन्न का बड़ा महत्व है। अगर आप गलत तरीके से अन्न खा रहे हैं, गलत भोजन कर रहे हैं, अनाप शनाप भोजन कर रहे हैं, तो जीवन में सदैव बुराई का राज होगा, सदैव अधर्म का निवास होगा। कोई भी भोजन आया कर लिए, कैसा भी आया खा लिए, और मन खराब हो रहा है, विचार खराब हो रहा है, चिंतन खराब हो रहा है, समाज में हम बिगड़ने का कारण बन रहे हैं। समाज उत्थान का कारण बनिए, समाज के विध्वंस का कारण मत बनिए। कोशिश करिए, कहीं भी रहते हैं, कोई भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी समाज में, ये कोशिश करिए कि हम समाज के बिगड़ने का कारण नहीं, समाज के उत्थान का कारण बनेंगे। तो सदगुरु कबीर यही बात कहते हैं कि मैं न हिंदू का विरोधी हूँ, ना मैं मंदिर का विरोधी हूँ, ना मैं देवी देवता का, ना राम का, ना कृष्ण का। मैं तो सिर्फ गलत कर्म का विरोधी हूँ, मैं पाखंड का विरोधी हूँ। जहाँ भी पाखंड है, जहाँ भी अंधविश्वास है, जहाँ भी जातिवाद है, जहाँ भी छुआछूत है, उसके वजह से हमारा समाज खंडित होता है, कमज़ोर होता है। और जब एक समाज कमज़ोर होता है तो एक राष्ट्र कमज़ोर होता है, फिर वो खोखला बनता है, क्योंकि हम आपस में लड़ने लग जाते हैं। कोई दुश्मन आक्रमण कर दे तो हम उससे क्या सामना करेंगे जब हम आपस में ही लड़ रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अपने आत्मविश्वास को जगाइए, अपने भीतर के शक्ति को जगाइए, और सबसे प्रेम रखिए। आपके ही भाई बंधु हैं। छोटे से छोटे जीव पर दया करिए। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी हैं, जो कोटिन सुनहु पुराण। हमारा वेद, हमारा गीता, हमारा रामायण इसी पर खड़ा है, अहिंसा परमो धर्म। इन सब में यही बात बताई गई है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया है वहीं धर्म है, जहाँ अहिंसा है वहीं धर्म है, जहाँ सत्य है वहीं धर्म है। और फिर भी हम लोग अधर्म किए चले जा रहे हैं। एक तरफ ग्रंथ का पाठ हम करते हैं, शब्द पढ़ लिए, अब बाहर जाके अधर्म कराते हैं। कबीर कहते हैं, कर्म और आपके विचार में जब एकता नहीं है, मैं इसी का विरोध करता हूँ। तो कबीर तो सच्चे आदमी है, वो किसी का विरोधी नहीं है, वो सिर्फ गलतियों का विरोधी है, वो बुराइयों का विरोधी है, वो अधर्म के विरोधी है, वो पाखंड के विरोधी हैं। अगर हमें कबीर को समझना है तो निष्पक्ष होना पड़ेगा। वो मानवता के विरोधी नहीं है, वो प्रेम के विरोधी नहीं है, वो इंसानियत के विरोधी नहीं है। जो इंसानियत के नाम पर झगड़ा कर रहा है उसका विरोधी है, जो इंसानियत खत्म कर रहा है उसका विरोधी है, जो ऐसे विचारधारा जो समाज को बांट रहा है उसका विरोधी है। इसलिए कबीर तो कहते हैं, मंदिर जाओ कोई बात नहीं, और अच्छी बात है कि आपका घर मंदिर बन जाए। आप घर में झाड़ू मारिए इस भाव से कि ये मेरा मंदिर है, माता पिता बसते हैं। आप खेत में काम करिए, ये सोचिए कि ये मैं सेवा कर रहा हूँ। आपका हल चलाना भी पूजा हो जाएगा। साहब तो कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वे कहते हैं परिक्रमा का अर्थ और पूजा का अर्थ यह हो जाए कि आप 10 कदम भी चलें इतने भाव से, इतने प्रेम से, इतने अच्छे विचार के साथ कि आपका खेत खलिहान जाना, बाजार जाना भी परिक्रमा ही हो जाए। आप सबके साथ इतना प्रेम से बोलें कि आपका बोलना भी प्रार्थना हो जाए। होता क्या है, हम मंदिर में प्रार्थना करते हैं, बाहर गाली देते हैं। साहब कहते हैं, मंदिर में तो तुम प्रार्थना कर रहे थे, बाहर गाली दे रहे हो। इसी मुख से प्रार्थना, इसी मुख से गाली। कहा फिर तो बात हजम नहीं हुई, फिर बात गड़बड़ हो गई। ये मुख बड़ा पवित्र है, इसको गंदा मत करिए, न भोजन से, न विचार से, न वाणी से। दोनों की शुद्धता चाहिए, तब आपका बोलना भी प्रार्थना हो जाएगा। आपका शौचालय साफ करना भी पूजा बन जाए, इतनी भाव से करिए। बच्चे की सेवा करना भी पूजा हो जाए। जब आप अपने बच्चों की सेवा कीजिए ये भाव से कि हम नंद गोपाल कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, फिर देखिए आपका वो काम भी पूजा बन जाएगा।
पर हम ऐसा नहीं करते। कबीर कहते हैं इसलिए मैं विरोध करता हूँ। तो ये बात सबको समझ लेना है कि सदगुरु कबीर के स्वरूप को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब हम समझते हैं तो पता चलता है वो तो विश्व रूप हैं, वो तो सबका हितैषी है। वो तो कहते हैं मैं रोवो इस जगत को मुको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। वो कहते हैं मेरा भाव संपूर्ण जगत के लिए है। वो कभी नहीं कहे कि मैं रोवो हिंदू को या मैं रोवो भारत को या मैं रोवो नेपाल को। कहते हैं मैं रोवो या जगत को। वो कभी एक देश की बात नहीं किए, एक समाज की बात नहीं किए, वो संपूर्ण मानवता की बात की कि मेरी जो करुणा है, मेरा जो प्रेम है संपूर्ण विश्व के लिए। सीमाएं तो लोग बना लेते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ सारी सीमाएं गिर जाती, वहाँ सब एक बन जाते हैं। अब सोचिए ऐसा विराट संत, कोई अपने पिता के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए। कबीर कहते हैं मैं रोवूं इस जगत को, मेरे हृदय में संपूर्ण जगत के लिए प्रेम का भाव है और जगत के लोगों को दुखी देखकर मेरे आंखों में आंसू है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसा मैं सुखी हूं वैसा सब लोग हो जाए। संत आपसे और कुछ नहीं चाहते। कोई भी सच्चे संत होंगे आपसे इतना ही चाहेंगे कि जो सुख, जो शांति, जो आनंद मेरे पास है वो आपके पास भी आ जाए। जो परमानंद मैं ग्रहण किया हूं वो आपका भी दौलत बन जाए। शांति पर संपूर्ण मानवता का हक है, संपूर्ण मनुष्यता का हक है। इसलिए अगर किसी के मन में ये विचार उठता है कि कबीर हिंदू के विरोधी हैं, भूल जाइए, कबीर हिंदू के नहीं, कबीर हिंसा के विरोधी हैं। कबीर सनातन के नहीं, कबीर पाखंड के विरोधी हैं। कबीर किसी के भी अगर मन में है कि वो राम का विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं। वो कृष्ण का विरोध करते हैं, नहीं। वो शिव का नहीं, वो विरोध करते हैं सिर्फ उनके नाम पर पाखंड करने वालों को। वो विरोध करते हैं झूठी मान्यताओं का, वो विरोध करते हैं नफरत का, वो विरोध करते हैं घृणा का। कि मनुष्य होकर अगर आपके भीतर प्रेम नहीं है, मनुष्य होकर अगर आपके भीतर दया नहीं है, साहब कहते हैं फिर आप मनुष्य नहीं हैं। तो राम की पूजा करने से क्या होगा? और जब यही बात हम सुनते हैं तो हमें लगता है कबीर तो राम का विरोध कर रहे हैं। कबीर राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, कबीर राम के नाम पे राजनीति करने वालों का विरोध कर रहे हैं। आपके दो पुत्र हैं, एक पुत्र आपकी आज्ञा का पालन करता है, आपकी बातों को मानता है, आपके अनुसार चलता है, बड़ा विनम्र है, बड़ा शालीन है और कभी भी आपका नाम खराब नहीं करता है, आपका नाम रोशन करता है। और आपका जो दूसरा पुत्र है वो दिन भर लोगों से झगड़ा करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, लेकिन वो शाम को आता है जो जुआ खेलने वाला है, जो लड़ाई करने वाला है, मांस मछली खाने वाला है। जब वो शाम को आता है तो आपके फोटो पर अगरबत्ती घुमा के और 3 बार प्रणाम करके सो जाता है। अब आप किसको ज़्यादा पसंद करिएगा? जो आपकी बातों को मानता है, जो धर्म के पथ पर चलता है, जो समाज में सबके प्रति मित्रता का व्यवहार रखता है, जिसके जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा है, उसको आप पसंद करेंगे या उस बेटे को करेंगे जो दिन रात यहाँ वहाँ उदंडपना कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, परिवार में झगड़ा कर रहा है, मांस मछली दारू ताड़ी पी के इधर उधर कर रहा है, बस इतना वो कर रहा है, आपके फोटो पर अगरबत्ती घुमा दे रहा है। पसंद करिएगा? नहीं करिएगा। आप उसी को करेंगे जो आपकी आज्ञा पालन कर रहा है, जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है। फिर कैसे सोच लिए कि भगवान के फोटो पर हम अगरबत्ती घुमा देंगे, चाहे जितना पाप करेंगे हमको पसंद कर लेंगे? फिर कैसे आपको लग गया कि हम गंगा मैया में सिक्का डाल देंगे और चाहे जितना अनर्थ करेंगे हमको क्षमा कर देगी, हमारा पाप मिटा देंगे, कि कृष्ण जी हमारा पाप मिटा देंगे? कृष्ण तो सीखने का नाम है, वो तो योगी हैं, पर हम उनसे सीखते कहाँ हैं? बस फोटो लगा दिए, अगरबत्ती घुमा दिए, प्रसाद बांट दिए, बाहर जाके सकनी वाला काम कर रहा है। सकनी वाला जीवन है और कृष्ण पर अगरबत्ती घुमा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आप कृष्ण जैसा नहीं बन सकते, कम से कम अर्जुन जैसा तो बन सकते हैं। सब लोग कृष्ण नहीं हो सकता, पर सब लोग अर्जुन हो सकता है। अब सोचिए अर्जुन ने क्या किया था, कृष्ण ने क्या सिखाया कि तुम कौरव को मारो, तुम कर्ण को मार दो, दुर्योधन को मार दो। कृष्ण ने कहा तुम दुशासन को मार दो, तुम शकुनी को मार दो। ये अगर इसकी गहराई में जाएंगे
इसके अंदर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही कृष्ण आप सबको भी यही बात कर रहे हैं। ये दुर्योधन कौन है, कभी विचार किए? दुर्योधन है अहंकार का प्रतीक, और हमारे आपके भीतर जो अहंकार है वही दुर्योधन है, और हम उसको कितना प्यारा मान लिए हैं कि हमारा परिवार है। उसके चलते हमने सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को घर से निकाल दिया, और दुर्योधन रूपी अहंकार को हम हृदय में रख लिए। और सदगुरु रूपी कृष्ण हमें क्या कह रहे हैं कि नहीं अर्जुन, ये जो अहंकार तुमने पाल रखा है ये तेरा अपना परिवार नहीं है, ये तेरा नुकसान करेगा, इसलिए इसे परिवार मत मान। उठाओ ज्ञान का तीर, उठाओ ज्ञान का धनुष, और ज्ञान से, भक्ति से इस अहंकार रूपी दुर्योधन को मार दो। हम लोग मारते हैं, अहंकार में हम और खड़े हो जाते हैं, नहीं ठीक है हम भी कुछ हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये दुराचार रूपी दुशासन को मार दो। कृष्ण कहते हैं ये कपटी, कपट रूपी शकुनी को मार दो। कृष्ण कहते हैं ये अंधी व विकृत वासना के धृतराष्ट्र का वध कर दो। कृष्ण कहते हैं ये कुंठा रूपी कर्ण का वध कर दो। हमारे भीतर वो सब है कि नहीं? कुंठा है, दुराचार है, अहंकार है, वासना है, क्रोध है, छल है, कपट है, यही तो नाश करने कृष्ण कह रहे हैं। तभी तो कोई अर्जुन बन पाता है। वो अर्जुन को और कह क्या रहे हैं? वो एक बाहर प्रतीक बता रहे हैं कि बाहर सेना खड़ी है, लेकिन हम क्या है, इसी छल को, इसी कपट को, इसी नफरत को, इसी अहंकार को अपना माने हुए, हृदय में बैठाए हुए यही मेरा परिवार है। कृष्ण कहते नहीं ये तेरा परिवार नहीं है, झूठा मोह कर रहा है, ये तुम्हारा नुकसान कर रहा है, ये तुम्हारे मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। अर्जुन सजग हो जा और इसका वध कर दो, और ज्ञान का बाण उठाओ, इसको मार दो। तो अगर हम सब भी अपने भीतर के कपट को मार सके, अगर हम सब भी अपने भीतर के अहंकार को मार सके, अपने भीतर के दुराचार को मार सके, तो हम सब भी अर्जुन की तरह जिज्ञासु तो बन ही जाएंगे, और कृष्ण की अनुकंपा भी मिल जाएगी। अगर श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त अगरबत्ती घुमाने से नहीं होता, भक्त भक्ति करने से होता है, कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने से होता है। एक बार आप चल के देखिए, अगर कृष्ण की कृपा ना मिले तो कहना। अभी तो हम सोचते हैं अगरबत्ती घुमा के राम की कृपा मिल जाए, कृष्ण की कृपा मिल जाए, मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर इतनी सरलता से कृपा मिल जाएगी फिर तो पाप बढ़ता ही चला जाएगा। कोई कहता है राम का नाम ले लो पाप कट जाएगा, चाहे जितना आप पाप करते हैं। राम कहते हैं ये तो मैंने ही नहीं सोचा, मुझे ही खुद सारे धर्म के काम करने पड़े। जंगल में 14 वर्ष राम जी संतों की सेवा किए, दुष्टों का संहार किए, सबका साथ दिए, सबके साथ भक्ति का व्यवहार किए, माता पिता की आज्ञा का पालन किए, भाई से प्रेम किए, इतने सारे धर्म के मार्ग को अनुसरण करने के बाद राम जी भगवान बने। और हम लोग सोचते हैं सिर्फ उनका नाम लेके पार हो जाएंगे। ये संभव ही नहीं है। जब तक हम महापुरुषों के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक हम अपने मन से विकार नहीं मिटाएंगे, तब तक हमें स्वर्ग तो क्या, हम मनुष्य भी नहीं कहला सकते। स्वर्ग तो नहीं ही मिलेगा। सोचिए कोई अगर माँ का दिल दुखा रहा है, कोई अपने पिता का दिल दुखा रहा है, उसको स्वर्ग में जगह मिल जाएगी? कोई अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहा है, उसको मिलेगा स्वर्ग? आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, क्या सोच के कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मेरी परवरिश करेगा, और वही बच्चे आपको कहीं अलग थलग कर देता है, वृद्धाश्रम भेज देता है और सेवा नहीं करता है, तो क्या बीतता है आप पर? आप सोचते हैं ना कि काश हमारा बच्चा भी श्रवण कुमार की तरह होता। अरे श्रवण कुमार तो अपने अंधे माँ बाप को कंधे में बैठा के कांवर में 4 धाम की यात्रा कराया था। आप ये सोचते हैं कि मेरा बेटा मुझे कंधे पर न भी बिठाए, 4 धाम न भी ले जाए, कम से कम साथ में प्रेम से तो रहे, कम से कम कभी हालचाल तो पूछ ले, कभी एक गिलास पानी तो पूछ ले। ये तो चाहते ही हैं, सभी माँ बाप चाहते हैं। कितने के साथ ऐसा होता है? बच्चा आप ही का है, आप ही पढ़ाए हैं, आप ही बड़ा बनाए हैं। कितने माँ बाप हैं जो कह सके हाँ अभी बुढ़ापे में भी मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करता है? कोई एकाध होंगे। कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं कि सब खराब होते हैं,
लेकिन 99% आपके बच्चे आपके तरफ से धीरे धीरे मुड़ जाते हैं, वो आपका ध्यान नहीं रखते। क्यों? इसका वजह यही है कि आप उसको राम की पूजा करना तो सिखा दिए, आप उसको कृष्ण की पूजा करना तो सिखा दिए, पर उसको आपने कृष्ण का जीवन नहीं सिखाया, आपने उसे कृष्ण का पूरा जीवन नहीं पढ़ाया। आप फोटो लगा दिए, बेटा ये राम है, सिर झुका लो, आप ये तो सिखा दिए, बेटा ये पढ़ाई कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आपने बता दिया, पर वो बच्चा आपका भक्त बन सके, इंसान बन सके, ये शिक्षा आपने नहीं दिया। वो माता पिता गुरु का भक्त बन सके, ये शिक्षा संस्कार आपने नहीं दिया। तो शिक्षा तो आपने भर भर के दिया, संस्कार रत्ती भर नहीं दिया, तो बच्चे आपको वृद्धाश्रम ही भेजेंगे, वो आपको चार धाम नहीं ले जाएंगे। इसलिए कबीर कहते हैं कि आप अपने जीवन में झांकिए, देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप नेत्र बंद करके घर जाइएगा बिस्तर पर सोने के लिए, आंख बंद करके 5 मिनट सोचिएगा कि जन्म से अब तक हमने किया क्या है, और ऐसी कौन सी कमाई हमने की है जो मेरे साथ जाएगी। आप जरा विचार करिएगा, आपको पता चलेगा कि आप आज तक जो भी किए हैं, साथ तो खैर कुछ भी नहीं जाएगा, पाप जाएगा। पाप या पुण्य यही दोनों साथ जाता है, धन वैभव पद परिवार सब यहीं रह जाता है। आप सोचिएगा कि हमने ऐसा कुछ किया है जो साथ जाने लायक हो। अधर्म कमाया, अधर्म साथ जाएगा, पर धर्म का कोई कमाई हमने किया है? किसी भूखे को भोजन दिया है, प्यासे को पानी दिया है, लाचार का हम सहारा बने हैं, माता पिता का सम्मान किया है, सेवा किया है, भाई के साथ प्रेम किया है? आप देखेंगे आपका सब खाता खाली, पाप वाला आपका घड़ा भरा है, अब पुण्य का जो कलश है वो खाली। पाप का घड़ा होता है, पुण्य का कलश होता है। तो पुण्य के कलश में एक बूंद भी पुण्य आपने जमा नहीं किया, और पाप के घड़े में पाप हर दिन भर भर के डाल रहे हैं। स्वर्ग मिलेगा कि नर्क? नर्क मिलेगा, इस जीवन में भी, आगे भी। इसलिए मैंने कहा अभी फिलहाल कि सबको ये समझना है, विचारना है कि कबीर और कबीर के विचार किसी का विरोधी नहीं है, वो सिर्फ अधर्म का विरोधी है, वो सिर्फ पाप का विरोधी है, वो सिर्फ नफरत और घृणा का विरोधी है। जहाँ प्रेम है समझना, सदगुरु कबीर तो वहाँ खड़े हो जाते हैं। वो तो कहते हैं, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वो तो कहते हैं पोथी पढ़ के कोई पंडित ना हो सका, लेकिन जिसने 2.5 अक्षर के प्रेम को पढ़ लिया वो पंडित हो गया। वो तो कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भुई धरे तब घर बैठो माए। कहा ये तो प्रेम का घर है, ये संसार प्रेम का मंदिर है। जब हम प्रेम में उतर आते हैं तो सब में परमात्मा नजर आने लगता है। कबीर ये नहीं कहते कि सिर्फ मंदिर में भगवान है, वो तो कहते हैं सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट होए। कहा अगर दृष्टि पवित्र हो गया, मन पवित्र हो गया, तो सब घट में राम नजर आएंगे, सब घट में परमात्मा नजर आएंगे। और ये सिर्फ कबीर नहीं कह रहे हैं, ये कृष्ण भी कह रहे हैं। गीता पढ़े होंगे आप, 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने बहुत प्रश्न किया कृष्ण से, और श्री कृष्ण ने ईश्वर शब्द की चर्चा की। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये ईश्वर ईश्वर आप बहुत करते हैं, ईश्वर क्या है? और कृष्ण कहते हैं, जिसमें सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं, जिसमें सारे सद्गुण निवास करते हैं, वही ईश्वर है। तो अर्जुन ने कहा रहता कहाँ है? तब कृष्ण क्या कहते हैं? वो नहीं कहते कि वो द्वारिका में है, कि काशी में है, बनारस में है, कि गंगा में है। तब कृष्ण क्या कहते हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। यही बात किसी ने गोस्वामी जी से भी पूछा, तुलसीदास जी से, कि आप प्रभु शब्द का इस्तेमाल बहुत किए हैं, प्रयोग किए हैं, प्रभु क्या है? तब गोस्वामी जी ने क्या कहा? प्रोपसर्ग है, भूसत्तायाम धातु है, इसका अर्थ क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट सत्ता, जो सर्वोपरि है। तो कहो रहता कहाँ है? कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। इस प्रकृति से परे प्रभु सबके हृदय में निवास करता है। और सदगुरु कबीर से कहा राम कहाँ रहता है? सदगुरु कबीर ने कहा हृदय बसे ते ही राम न जाना। कृष्ण भी कह रहे हैं हृदय में है, तुलसी भी कह रहे हैं हृदय में है, कबीर तो कहते ही हैं, कबीर तो कह ही रहे हैं सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोय, कि सभी घट में मेरा परमात्मा है, कोई सोना नहीं है। इसी भाव को अगर हम धारण कर लें तो किसी से झगड़ा करेंगे? अगर साक्षात राम जी आपके सामने आ जाए तो आप झगड़ा करेंगे कि भक्ति करेंगे? वो बताइए, कोई लड़ाई करेंगे? कोई रावण होगा वही लड़ेगा,
ऐसे तो कोई लड़ेगा नहीं, वो तो कहेगा बड़ा सौभाग्य कि राम सामने आ गए। कबीर कहते हैं अगर यही भाव आप सबके साथ कर लीजिए कि सब घट में राम है, कहत सकल घट राम मैं, तो खोजत के ही काज, तुलसी यह कुमति सुन उर आवत अतिलाज। तुलसी कह रहे हैं कि जब सब घट में राम है तो बाहर कहाँ खोज रहे? कहत सकल घट राम मैं, तो खोजत के ही काज। तुलसी जी कहते हैं कि यह कुमति सुन करके, यह कुबुद्धि वाला विचार सुन करके मुझे बड़ा लज्जा आती कि सब घट में राम बैठा है फिर भी आदमी बाहर खोज रहा है, सब घट में कृष्ण बैठा है फिर भी आदमी बाहर खोज रहा है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। इस बार डांट के गोस्वामी जी कहते हैं कि घट में राम बैठा है, सूझता नहीं है क्या? ऐसे लोगों पर लानत है। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, पूरे संसार को कह दिया कि सबको मोतिया बिंद हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, धन दिखाई दे रहा है, पद दिखाई दे रहा है, सब संसार दिखाई दे रहा है, माया का सब कुछ दिखाई दे रहा है, और सब घट में राम बैठे हैं, ये दिखता नहीं, लानत है। इसलिए हम सबको भी अपने वो विवेक की दृष्टि जागृत करनी है। सदगुरु कबीर किसी मत पंथ के संत नहीं, वो जन संत हैं, वो मानवता के संत हैं। जब हम उनको सच्चे भाव से देखते हैं, वो सबके हैं, वो प्रेम की बात करते हैं, वो सच्चे धर्म की बात करते हैं, वो सत्य की बात करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं प्रेम का पुजारी हूँ, मैं सब घट में राम को देखता हूँ, मैं सब घट में कृष्ण को देखता हूँ। और ऐसा ही जो कर लेता है उसके जीवन में जीते जी स्वर्ग घटित हो जाता है।